बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कल रात में पुलिस कप्तान के नेतृत्व में पुलिस ने रुइयापुर गांव में छापेमारी की। इस दौरान एक मकान से 30 लाख तक की अवैध सामग्री बरामद की गई है, जो नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पुलिस ने जहरीली शराब में वांछित आरोपियों पर इनाम भी रखा था। वहीं बात करें अगर पुलिस के एक्शन की, तो अहरालौ थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और उनकी टीम ने कल रात ताबड़तोड़ छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से भारी मात्रा में ओनरेक्स सिरप और शराब से भरी बोतलें और पैकिंग मशीन भी बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना अरौला में मुकदमा संख्या 39/2022 के तहत धारा 60 आबकारी अधिनियम व 273, 302, 34 भारतीय दंड विधान में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। थाना अरौला अंतर्गत माहुल क्षेत्र में जो अवैध शराब की वजह से घटनाएं हुई थी, उसके संबंध में अभी तक पुलिस के द्वारा कुल 7 मृत व्यक्तियों का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब तक संपन्न कराई गई है। जो पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स हैं, जो लिखित में पुलिस को प्राप्त होंगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण के संबंध में पुलिस के द्वारा जो अब तक कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसमें कुल 7 मुकदमे आज तक पंजीकृत किए गए हैं। 5 मुकदमों का ब्यौरा जो कल तक आपको दिया गया था, उसके साथ साथ एक मुकदमा थाना दीदारगंज में पंजीकृत किया गया है, जहां से एक आरा मशीन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 पेटी अवैध बियर बरामद की गई। ये जो बियर बरामद की गई है, ये मिथिला प्रसाद पुत्र घुरपत्री निवासी सरावां, थाना दीदारगंज, इसकी ग्राम बिलार मऊ में दुकान है, उसको ये बियर आवंटित थी और ये अवैध तरीके से स्टोर करके इस आरा मशीन पर रखी गई थी। इसमें एक अभियुक्त श्रीराम प्रजापति पुत्र संतलाल प्रजापति कोहड़ा थाना पवई का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है मौके से। जिस व्यक्ति की आरा मशीन है, उसका नाम लल्लन यादव पुत्र श्रीपति यादव, ग्राम सरावा, थाना दीदारगंज है। इसके साथ साथ रात्रि में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के बाद वृहद स्तर पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान एक अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जिसमें भारी मात्रा में पुलिस के द्वारा बरामदगी की गई है। ये थाना क्षेत्र अहिरोला अंतर्गत एक गांव में एक मकान से बरामदगी की गई है। रुपाईपुर गांव है जहां से बरामदगी की गई है। कुल अब तक इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो बरामदगी है, जब इसको पूरा कैलकुलेट किया गया, उसका विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। कुल 29 पेटी अपमिश्रित शराब, जिसमें हर एक पेटी में 45 शीशी 200 ml की, इस प्रकार से कुल 1225 शीशी अपमिश्रित शराब की बरामद हुई हैं। 2 लीटर रंगीन देशी शराब अपमिश्रित बरामद हुई है। 145 वैध शराब बरामद हुई है। एक सील करने की मशीन बरामद हुई है। बार कोड की मोहर अलग अलग कंपनियों की बरामद हुई है। इसके साथ साथ 4 ड्रम रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसमें हर एक में लगभग 200 लीटर स्पिरिट होती है, ये बरामद किया गया है। 27 बोरियों में 9,965 शीशियाँ 200 ml की प्लास्टिक की बरामद की गई हैं, जो अवैध शराब के भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाती थी। 2 प्लास्टिक के गैलन, जिसमें 20-20 लीटर स्पिरिट है, ये बरामद किया गया है। एक मारुति वैन UP 50 BF 6493, एक टेम्पो UP 50 AT 9564, एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी सफ़ेद रंग की, एक 24 पैकेट प्लास्टिक में ढक्कन, एक पैकेट में कुल 1095 मोटरसाइकिल होंडा ड्रीम नियॉन UP 50 AV 0025 ये बरामद की गई है। इसके साथ साथ इसके जिस घर से ये अवैध शराब की बरामदगी की गई थी, वहीं से कुछ अवैध प्रकार से निर्मित सिरप, जो कि ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, दवाई की कैटेगरी में आती हैं, ये भी बरामद की गई हैं। ओनरेक्स नाम की ये सिरप इनके द्वारा बोतलों में भर के उस पर स्टिकर लगाया जाता था। ये कुल 2256 शीशियाँ इस प्रकार की बरामद की गई हैं, जिनमें से 1406 लेबल के साथ हैं और 850 बिना लेबल के बरामद की गई हैं। इसके बाद की पूछताछ में छापेमारी एक गोदाम पे भी की गई, क्योंकि इसमें जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, उसका पूरा परिवार इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। उसके गोदाम से 17,490 फर्जी लेबल दवाइयों पर लगाने के लिए जो इस्तेमाल किए गए थे, वो बरामद किए गए हैं। 781 खाली बोतलें बरामद की गई हैं और 4000 ढक्कन बरामद किए गए हैं। इस जो नकली दवाई इनके द्वारा तैयार की जा रही थी, इस संबंध में भी थाना अरौला पर धारा 274, 275, 276 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
इस प्रकार से अब तक की गई कार्रवाई में कुल 7 मुकदमों में 13 अभियुक्त नामित हुए हैं, 8 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, 10 अभियुक्त इन सभी 7 मुकदमों को मिला के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। 11 अभियुक्त शेष हैं। इन शेष 11 अभियुक्तों में से 6 अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के मदद में जो भी व्यक्ति पुलिस की मदद करेगा इनकी गिरफ्तारी के लिए उनके लिए इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिले हैं। हम लोगों ने पूरा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया है। आपके माध्यम से मैं कुछ फ़ोटो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये वो व्यक्ति हैं जो इस ठेके पर, जहाँ से ये शिकायत प्राप्त हुई कि इस ठेके से शराब पी के लोगों की मृत्यु हुई है, इन लोगों की फुटेज इस ठेके के सीसीटीवी में हम लोगों को प्राप्त हुई है। ये व्यक्ति अभी फरार हैं। इनमें से एक मुख्य अभियुक्त मोहम्मद नदीम भी शामिल है, जिसका फ़ोटो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश में हैं इसकी गिरफ्तारी के लिए। ये मुख्य अभियुक्त है जिसके घर से फैक्ट्री बरामद हुई है, जिसके द्वारा ये पूरा कारोबार चलाया जा रहा था। अगर किसी को इसके बारे में किसी प्रकार की सूचना मिलती है वो पुलिस के साथ साझा करें। नदीम, इसका एक भाई मोहम्मद फ़हीम, वो पुलिस के द्वारा ऑलरेडी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पे ये पूरी फैक्ट्री बरामद हुई है। इसके जो अन्य सह अभियुक्त हैं जिनके द्वारा ये सप्लाई की जाती थी शराब, उनका भी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करके ये फ़ोटो उनके डेवलप किए गए हैं। इनको जगह जगह चस्पा किया जा रहा है ताकि पब्लिक के आदमी भी इनके बारे में पुलिस को सूचना दे सकें। इस घटना में ये जो गाड़ी भी हम लोगों ने ट्रेस किया है और इस गाड़ी के बारे में भी कोई भी अगर पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस के लिए वो मदद होगी। इस प्रकार से ये सारी कार्रवाइयाँ पुलिस के द्वारा की गई हैं। इसमें अब तक की पूछताछ से कहाँ से ये केमिकल लिया गया, ये अलग अलग शहरों से इनके द्वारा केमिकल मंगाया गया है, ढक्कन मंगाए गए हैं, रैपर्स मंगाए गए हैं। इसमें इनके द्वारा एक वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया गया है जहाँ से ये लोग इस प्रकार के सप्लायर्स का पता ढूंढते हैं। इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने संपर्क किया ऐसे लोगों से जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं, और अलग अलग शहरों में स्थित ऐसे लोगों से इनके द्वारा अलग अलग माध्यमों से ये सामान मंगाते हुए और उसके बाद इस अवैध फैक्ट्री का संचालन किया गया। इसके साथ साथ पुलिस की टीमें प्रत्येक थाना क्षेत्र में 5-5 टीमें बना के जितने ईंट के भट्टे हैं, जितने ऐसे एरिया हैं जो खंडर जहाँ पे है, या जितने भी आरा मशीनें हैं, इन पे अक्सर शिकायत प्राप्त होती है कि यहाँ पे भी अवैध शराब का लोगों के द्वारा कारोबार किया जाता है। ये लगातार टीमें इन पे दबिश दे रही हैं। बहुत स्पष्ट निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं कि अगर कोई भी किसी भी जगह पे इस प्रकार की कोई बरामदगी होती है तो जो व्यक्ति मौजूद मिलेगा उसके साथ साथ जो उस संस्थान का या उस जगह का मालिक होगा, जिसकी वो ज़मीन होगी, जिसका वो ईंट भट्टा होगा, या जिसका जो भी जहाँ भी ये बरामदगी होती है, उसको भी पुलिस के द्वारा विवेचना में लाते हुए अभियुक्त बनाया जाएगा। और जो भी लोग उसको संरक्षण दे रहे होंगे, जो भी लोग इसमें उसकी परोक्ष रूप से या किसी भी तरीके से मदद कर रहे होंगे, उनको भी अभियुक्त बनाते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये अभी तक की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। हम लोगों की छानबीन लगातार जारी है और हम इसमें हर एक प्रकार के एंगल पे काम कर रहे हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि जो सप्लाई चेन है कहाँ कहाँ से, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्लू हमें मिले हैं कि कहाँ कहाँ से ये जो केमिकल यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए वो आया था। अलग अलग उसमें फ्लेवर्स जो यूज़ हुए हैं, अलग अलग फ्लेवर यूज़ हुए हैं, वो कहाँ से आए थे, किस प्रकार से ऑनलाइन इनके द्वारा इन सब लोगों से संपर्क किया गया, जो पेमेंट किया गया वो किस किस माध्यम से किया गया। कुछ मामलों में कैश से पेमेंट किया गया है, कुछ मामलों में ऑनलाइन पेमेंट किया गया है, उनका भी पता लगाया जा रहा है। किस किस अकाउंट में, बैंक अकाउंट्स में इस पूरे कारोबार का पैसा जाता था, उनको ट्रेस किया जा रहा है। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा संयुक्त रूप से लगातार कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। मैं आपके माध्यम से जनपद के सभी वासियों को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है और हम किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध शराब का संचालन पूरे जनपद में नहीं होने देंगे। अगर किसी को कहीं किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो सबसे अच्छा माध्यम डायल 112 है। अगर किसी को लगता है कि किसी ठेके से या किसी भी जगह से किसी प्रकार के अवैध शराब उनको दी जा रही है, किसी को कोई संदेह भी होता है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। हमारी गोपनीय हेल्पलाइंस बहुत सारी चलती हैं, उन पर सूचित करें।